देखिए, इस समय मैं दक्षिण दिल्ली के साकेत में स्थित अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में बाहर खड़ा हूं और यहां पर जिस तरीके से जो ईमेल को जिस तरीके पूरी खबर आती है, उसके बाद यहां पर पूरी तरीके से पैनिक का माहौल हो जाता है। स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों के पास मैसेज भेजा जाता है कि अब अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं, आपात छुट्टी घोषित कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल हो जाता है, अभिभावकों को आना शुरू हो जाता है। अभिभावकों से जब हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि कुछ देर पहले तो ही बच्चे को छोड़ कर गए थे, इस तरीके से अगर हमें कॉल आती है तो हम लोग परेशान हो गए। और अब राहत की बात है, स्कूल में पूरी तरीके से बच्चे अपने घर को जा चुके हैं और टीचर्स भी अपने घर जा चुके हैं फिलहाल, लेकिन अंदर पुलिस अभी मौजूद है। फिलहाल हर एक तरीके से हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि कोई भी एंगल न रह जाए। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से फिलहाल अंदर की क्या हालात है। अंदर फिलहाल जब दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और आला अधिकारी मौजूद है, फिलहाल तफ्तीश कर रहे हैं। और राहत की खबर है कि अपना यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं, शिक्षक हैं वो जा चुके हैं और तमाम यहाँ पर जो फिलहाल दिल्ली पुलिस है तफ्तीश कर रही है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से जो मैसेज आता है, पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अभिभावकों का कहना था। लौटेंगे और इस बीच एक और बड़ी खबर जहां बताएं, स्कूलों से अभी स्कूलों को अभी भी धमकी की खबरें मिल रही हैं। पुलिस के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं, बम की शिकायत की खबरें मिल रही हैं कि बम हो सकता है और अभी भी ये मेल्स आना जारी है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट जो है वो मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, यानी अभी भी स्कूल्स को ये मेल भेजी जा रही है, जिसके बाद शिकायत पहुंच रही है दिल्ली पुलिस के पास और आईएफएसओ जो स्पेशल यूनिट है दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और इस वक्त वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें बनी हुई हैं, बताया जा रहा है कि अलग अलग स्कूलों में 60 से ज्यादा संख्या हो चुकी है और हो सकता है कुछ और स्कूलों को भी इस तरह का ईमेल मिले और वहां से भी जानकारी निकलकर सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब स्कूलों की तरफ से तमाम जो स्कूल हैं जिनको भी ईमेल भेजा जा सकता है, ऐसी आशंका बनी हुई है, उनकी तरफ से क्या कदम इस वक्त उठाया जा रहा है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो जाहिर तौर पर इस वक्त डरे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल गायत्री, हम इस वक्त डीपीएस स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हैं और यह पूरा घटनाक्रम चिंता, गंभीरता और जांच इन 3 पड़ावों से होकर गुजर रहा है। इन तमाम तरह की मेल्स आने के बाद चिंता और फिर गंभीरता से इस विषय की जांच और अब लगातार कहीं ना कहीं से कोशिश यही है कि इन मेल्स आने के बाद जितने भी स्कूलों को ये मेल की गई है उनकी गंभीरता से जांच की जा सके। तस्वीर एक बार हम डीपीएस स्कूल के ठीक बाहर की दिखाना चाहेंगे और इस स्कूल में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त यहां पर मौजूद है। और अगर आप बाएं हाथ पर दिखा पाए तो यहां पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अगर आप सीधा नजर डालेंगे आगे तो यहां पर पुलिस के काफिले की लंबी श्रृंखला जो है वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। सबसे गंभीरता इस बात को लेकर क्योंकि सुबह शुरुआत 1 नंबर से होती है और अब ये नंबर्स बढ़कर तकरीबन 60 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और इन स्कूलों को मेल जाने की श्रृंखला जो है वो अब लंबी होती जा रही है। आईपी एड्रेस के जरिए अब ये जांच की जा रही है कि आखिर ये ईमेल किसके जरिए भेजी गई, क्यों भेजी गई, इस ईमेल को भेजे जाने के पीछे की मंशा क्या थी। महज सैनिटाइजेशन तक ही अब ये घटनाक्रम जो है वो सीमित नहीं है, क्योंकि इस विषय को अगर गंभीरता से देखा जाए तो अगर इन 60 स्कूलों के जो ने आतंकवाद को भगवा रंग से जोड़ने की कोशिश की थी, उनके एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने भी, मंत्री ने भी इस भगवा रंग से आतंकवाद को जोड़ने का पूरा प्रयास किया था। आज आप महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस प्रयास को? देखिए, कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। ये दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के
केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था और दुनिया के सामने बदनाम करने का भी कुत्सित चेष्टा की थी। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी और आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि देश के अंदर चाहे वह जम्मू कश्मीर का उग्रवाद हो, वहाँ का आतंकवाद हो, चाहे वह पूर्वोत्तर की अराजकता हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में यूपीए सरकार के समय जो नक्सलवाद था, लगभग 17 राज्यों में 115 से 120 जनपद ऐसे थे जो नक्सली हिंसा से बुरी तरह चपेट में थे। उस सरकार में आतंकवाद से, उग्रवाद से या नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि देश में अराजकता थी, अव्यवस्था थी। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है। आतंकवाद की जड़ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों का जो उग्रवाद था, जो अराजकता थी, उसको कंट्रोल करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। नक्सलवाद जो यूपीए सरकार के समय 120 के आसपास जनपदों में फैले हुए थे, 17 राज्यों में, आज उसको नियंत्रित करते हुए देश के एक आध राज्य में 2-3 जनपदों तक मात्र सीमित होकर के रह गया है। और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां से भी नक्सलवाद का अंत होगा। कांग्रेस की सरकार भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती थी, उसको बदनाम करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रही है। भारत का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है और यह अवसर कभी कभी आता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी